आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। कल कुछ मित्रों से बात हो रही थी। सभी का एक प्रश्न था कि जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, जिन्हें मैं नई पौध कहता हूं, उनमें बात करने की तमीज नहीं। कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, जो वो बात करते हैं वो तरीका सही नहीं है। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। एक घटना पढ़ी थी मैंने, उसी घटना से मैं आज की बात शुरू करता हूं। एक बार एक सब्जी मंडी के बाहर एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी। जैसे ही दरवाजा खुलने वाला था, जो उसमें एक महिला बैठी हुई थी, उसका फोन बजा। वो फोन पे बात करने लगी। उसने अपनी बच्ची से कहा कि जो सामने एक बुढ़िया सब्जी बेच रही है, उससे जाकर पूछो कि गोभी की सब्जी क्या भाव दी। वो बच्ची बाहर गई। उस सब्जी वाली जो महिला थी, उसके पास जाकर उसने पूछा, बुढ़िया गोभी क्या भाव दी। उस महिला ने हंसते हुए कहा, 40 रुपए किलो। बच्ची वापस अपनी मां के पास आई। उसने उस मां को भाव बताया। मां ने फोन पर बात करते हुए अपनी बच्ची को पर्स में से 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया। बच्ची गई, 1 किलो गोभी ली और 100 रुपए का नोट उस महिला की तरफ फेंक दिया और वापस आकर अपनी कार में बैठ गई। मां अभी तक फोन पे बात ही कर रही थी। अगले ही पल एक छोटी सी बच्ची, जो सब्जी बेचने वाले की बेटी थी, वो आई। उसने कार के पास आकर कहा कि आंटी, ये बाकी के 60 रुपए। बेबी वहां पैसे भूल गई थी। तब तक जो कार में बैठी हुई महिला थी, उसकी फोन पर बात समाप्त हो चुकी थी। उसने 60 रुपए लिए और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा, वो सामने जो सब्जी की लारी लग रही है वो हमारी है। महिला कार से उतरी और उस बच्ची के पीछे पीछे उनकी लारी तक गई। उस बच्ची के साथ जब वो कार से उतरने वाली महिला आ रही थी, तो सब्जी वाली को मन में डर लगा। उसने अपनी बच्ची से पूछा, क्या हुआ, तुमने फिर से कोई गड़बड़ की या ढंग से बात नहीं की? आंटी जी कैसे आए? उस महिला ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये आपकी बच्ची है। तो उस महिला ने कहा, हाँ। उसी समय उस बच्ची ने कहा, मां मेरा स्कूल जाने का समय हो गया, अब मैं स्कूल जा रही हूं। और वो अपना बिस्तर लेकर वहां से निकल गई। उस कार वाली महिला ने उस सब्जी वाली महिला से कहा कि आपकी बच्ची बड़ी संस्कारी है, बड़ी होनहार है, मुझे अच्छा लगा। क्या वो स्कूल भी जाती है? क्या वो पढ़ती भी है? तो उस महिला ने कहा कि स्कूल जाने से पहले वो यहाँ मेरा हाथ बटाती है, वापस शाम को भी मेरा यहाँ आकर हाथ बटाती है, और दिन में स्कूल जाती है। गरीब लोग हैं, सोचते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं। उस महिला ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपका ये जो व्यवहार है, आपने अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार दिए। ये कहकर वापस वो महिला अपनी कार में आके बैठ गई। अब आप दोनों में फर्क देखिए, कितना बारीक अंतर। उस महिला ने जो कार में बैठी हुई थी, उसने अपनी बच्ची को कहा कि जा बुढ़िया से सब्जी का भाव पूछ के आ। और उस छोटी बच्ची ने, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसने वही शब्द
अपने प्रयोग में लेते हुए उस महिला से जाके कहा, जहां तक संस्कार की बात है कि बच्चों को संस्कार कैसे देने, नैतिक शिक्षा की बात है, उनका व्यवहार कैसा हो, ये जो घर के बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, परिवार के लोग हैं, वो तय करेंगे। आप बच्चों के सामने कैसे बात करते हैं, आप लोगों के बारे में वहां कैसे बात करते हैं, आप जैसे बच्चों के सामने हैं, बच्चे उसी भाषा में समाज में, स्कूल में, परिवेश में, वातावरण में, हर जगह वही प्रयोग करेंगे। मैं ये समझता हूं कि बच्चों से ज़्यादा माता पिता की जिम्मेदारी है, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है कि जब भी वो अपने जीवन में किसी के बारे में बात करें तो अच्छे से करें, सम्मान देते हुए करें, ताकि वही चीज़ें आपके बच्चे देख रहे हैं, आगे जाके वो उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, उसी भाषा में बोलेंगे, और हो सकता है आने वाले समय में आपको भी बुरा लगे। इसलिए कोशिश करें, आपके परिवार में जहां भी आप किसी के लिए बात करें तो अच्छे से करें, सम्मान देकर करें, ताकि जब आप अपने बच्चों से उन चीज़ों को सुनेंगे, उन शब्दों को सुनेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको भी सम्मान मिलेगा। और बाहर जहां समाज में आपके बच्चे जाएंगे, बात करेंगे, बोलेंगे, तो उन्हें भी सम्मान मिलेगा, उनके लिए भी लोग अच्छा कहेंगे, जैसा हम देख रहे हैं। कोशिश करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।